Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे गया आज आपका दिन। मेरा मानना है कि आज आपका दिन फैंटास्टिक ही जाना चाहिए। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कल के एनालिसिस पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे 24,810 ऊपर के साइड के लेवल दिए थे, जो मार्केट में आए ही नहीं, तो ऊपर का ट्रेड बन ही नहीं रहा था। नीचे के ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग था। 24,580 के बाद 24,540 का टारगेट वन था। आप देखोगे मार्केट में दो बार ऐसे मूवमेंट आए। ये देखो, यहां पे क्रॉस किया, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट टारगेट वन अचीव हुआ, पुल बैक आ गया, वापस एक बड़ा सा मूव आया और वापस टारगेट वन अचीव हुआ। तो दो बार टारगेट अचीव हुआ। तो हमने ये दोनों टारगेट सही तरीके से कैच किए। कहां पे किए? ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में किए। अपसाइड की मूव हमने कैच करने की कोशिश की। तो दिन में कितने हमने मूव कैप्चर करने को देखे? 1 2 3। अब हुआ क्या कि बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे दो सही ट्रेड्स नीचे वाले, चलो एक में 40 पॉइंट, एक में 50 पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम यहां पे अगर आप देखोगे तो एक जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड ऑफ कोर्स जो स्टॉप लॉस है वो कितने का है? 23 पॉइंट का। तो आज आपके दिन कैसे गया? आपने कितना पॉइंट कैप्चर किया? ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है 20-25 पॉइंट मार्केट में निकालना बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैं बार बार समझाता हूं कि अगर आप 200 का प्रीमियम होल्ड कर रहे हो तो मार्केट में आपका एक्सपेक्टेशन वही रहना चाहिए कि 20-25 भी कमा लिया बहुत है। ऐसे 10 दिन मुझे सिर्फ मार्केट में ट्रेड करने हैं और बाकी के दिन में चलो प्रॉफिट लॉस करके ज़ीरो हो गया। तो जो कंसेप्ट आपको सिखाया है उसके बेसिस पे आज आपने क्या किया, फटाफट कमेंट करके बताना। कितने पॉइंट्स प्लस या माइनस, आपको अपने पैसा कितना कमाया दैट डजेंट मैटर। ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट्स कितने का कमाए उसके बारे में मुझे बता देना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल एक्सपायरी है और आज जिस तरीके से मार्केट ने फंटास्टिक मूव दिया था, कल उससे भी अच्छा देने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए मार्केट में तो आपको कहाँ पे देना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है? व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है अगर आपको नहीं पता तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस पूरे डिटेल में जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे दिया है, प्लस रूल बेस्ड ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे अटैच किए हैं। तो अगर आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अटैचमेंट भी ले सकते हो और देख सकते हो कि कैसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हम करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार ट्रेडर्स को कहता हूँ कि ऑप्शंस को अगले दिन के लिए होल्ड मत करना, और अगर किसी ने होल्ड किया है तो आज मज़ा लेना थीटा डीके का, क्योंकि 20-25% तो ऐसे ही थीटा डीके हो जाता है। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग मत करना। आप देख सकते हो आज मार्केट की मूव क्या थी, नीचे ऊपर वापस नीचे। 3 ट्रेड या मैक्सिमम 4 ट्रेड से बनते ही नहीं है। तो आपने किधर ये 5, 10, 20 का ट्रेड किया? तो फटाफट बताना आज आपने कितने ट्रेड किए। दूसरा, आप एवरेजिंग नहीं करोगे, एवरेजिंग से काम नहीं चलता है, लॉस बढ़ जाता है, और लॉस मेकिंग प्रीमियम में तो बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करोगे। चौथा इंपॉर्टेंट, दिमाग में आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, ऐप में या सॉफ्टवेयर में लगाओगे। अब आज जो मैं एक्सपायरी के लिए कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो कैसे बताने वाला हूँ, बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, पहले बार आ रहे हैं, तो उनके लिए गाइड कर रहा हूँ। पहले मैं आपको व्यू बिल्डिंग करूँगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। जो भी व्यू बिल्डिंग करूंगा सिर्फ वही दिन के लिए वैलिड होगा। अगर आप अगले दिन के लिए पूछोगे ये वैलिड नहीं है, यानी कि जो व्यू बिल्डिंग है वो थर्सडे के लिए है, फ्राइडे के लिए थर्सडे का वीडियो देखना पड़ेगा। फिर मैं आपको ऊपर और नीचे के लेवल्स बताऊंगा। अगर ऊपर के लेवल्स विद 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल हिट होते हैं तो कॉल लेना है, नीचे के लेवल्स विद 15 मिनट्स रेड कैंडल हिट होता है तो पुट लेना है।
व्यू नीचे का है, ऊपर के लेवल्स हिट हो रहे हैं, लेवल्स मैटर करते हैं, व्यू नहीं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं क्या। तो आज मार्केट को निराशा दे दी आरबीआई ने, कुछ रेट चेंज नहीं हुआ जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। अब इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स हिट 11th मंथ हाई 698, फंटास्टिक, बीच में कम हो गया था। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू द यूएस आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 30%। तो चलो कुछ ना कुछ जीडीपी में प्रॉब्लम हो ही जाएगा जिसको हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इसीलिए तो मार्केट नीचे की तरफ ठहरा हुआ है। अब जिन जिन लोगों ने सही क्वेश्चंस दिए, आंसर दिया, और अब सेशन के एंड में मैं वापस आपको पूछने वाला हूं, तो बने रहना। उनका नाम क्या है? पांडुरंग जी, असगर जी, श्रीकांत जी, सोनदीपान जी, कृष्ण जी, विवेक जी, गौरी जी, योगेश जी एंड मनीष जी। थैंक्स अ लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कौन से इसका चार्ट रीडिंग होने वाला है आज? सुजलॉन, आईआरसीटीसी और अशोक लेलैंड का। तो देर किस बात की, फटाफट हम एक्सपायरी का एनालिसिस करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो डेली में पहला देखते हैं, क्योंकि कल अगर आपको याद रहेगा तो क्या कहा गया था? रेंज बाउंड, ओके, मॉडरेटली रेंज बाउंड। तो आप देख सकते हो नॉर्मली रेंज बाउंड ही था, भले रेड था बट रेंज बाउंड था। कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हो सकता है कि एक ये जो रेंज है इसको तोड़ के एक अच्छा मूव मार्केट दे दे। तो कल के लिए एक्सपायरी है, थोड़ा सा एक्टिव रहना, ओके। और एक्सपायरी है करके खुश मत हो जाना, क्योंकि हमारा गोल यही है कि 10% ऑफ द प्रीमियम या 15 to 20 पॉइंट्स, अगर 200 का प्रीमियम है, जस्ट उतना ही कैप्चर करना है। एक्सपायरी में पैसा डबल करना, ट्रिपल करना, ये सब बकवास है, क्योंकि ये एक दिन हो सकता है, बट इमेजिन करो अगर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हुआ तो क्या। तो इस तरीके से आपको नहीं अप्रोच करना है। चलो थोड़ा 4000 5000 का एक लॉट खरीद लिया एक्सपायरी का, उसका डबल हो गया, चलो खाना पीना छूट गया, थोड़ा सा घूमना भी हो गया बच्चों के साथ, दैट इज़ मोर देन इनफ। एक्सपायरी को इससे ज़्यादा एक्साइटिंग मर्सिडीज, BMW या रोल्स रॉयस खरीदने के सपने मत देखना, ये पॉसिबल नहीं है और ये सही तरीका भी नहीं है एक्सपायरी को अप्रोच करने का। अब व्यू क्या है? तो मेरा यही व्यू है कि ब्रेकआउट हो सकता है या बड़ा मुंह आ सकता है। ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट दिख रहा है कि कल एक अच्छा मुंह नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। मेरा ये मानना है व्यू से ज़्यादा आप वोलैटिलिटी पे ध्यान दो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? व्यू भले मैं सोच रहा हूँ नीचे का है, बट लेवल्स विल मैटर मच, ओके। अब लेवल्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ये मैं ऊपर ले लेता हूं। यहां पे आप देखोगे ना, ये वाली चीज है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ट्वेंटी फोर 5:38 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट 24,500 और 24,480, ओके। एक्चुअली ये 440 तक जा सकता है, बट इट्स अप टू यू। बट ये हुए नीचे के लेवल्स। ऊपर कब ट्रेड करेंगे? तो ऊपर का थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिकली आपको बता देता हूं, और थोड़े नजदीक के और रिस्की ट्रेड दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर का मुंह कंफर्म ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हो लोअर लो या इक्वल लो बनाते जा रहा है। तो एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो मुझे नहीं देना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, बट कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा तो रिस्क लेना चाहिए, इसलिए। नहीं तो ऊपर का मुंह अगर 20 पॉइंट भी आप कमा सके तो क्या बुरा है, राइट। तो ऊपर का मुंह कैसे रहेगा? रिस्की है, याद रखना, क्योंकि एक्चुअली आपका जो ऊपर का मुंह बनता है ना, वो 24,640 के बाद ही बनता है। बट 40 पॉइंट भी क्यों मिस करना, आप
चलो वो रिस्की में दे देता हूं, नॉर्मल ट्रेड पहले मैं आपको बताता हूं। 24/6/30 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट होगा 24/680 और फाइनल टारगेट 24/720। तो 24/630 लिखते वक्त गलत लिखा है, 24/630 के बाद ही आपको कॉल के बारे में 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल कॉल के बारे में ही बाद में ही आपको ऊपर का ट्रेड सोचना है। ओके, इसके बीच में क्या रहेगा? तो इसके बीच में रहेगा नो ट्रेड जोन, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे ही आप ट्रेड करोगे, राइट। अब मोस्टली अगर आप देखोगे तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ यानी कि 24,538 के ऊपर ओपन हुआ तो बट ऑब्वियसली मार्केट 24,600 तक जाएगा और वहां से फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट हायर हाई 5 मिनट्स 15 मिनट्स में कर रहा है तो 24,630 और रेयर मूवमेंट पे 24,680 आ जाएगा। तो जो नीचे के आने के चांसेस है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है और नीचे के टारगेट्स ये वाले हैं। बट मुझे क्या लगता है, मैटर नहीं करता है, लेवल्स जो है डेफिनेटली मैटर करते हैं और आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल, आज जैसे आप देख सकते हो 55,500 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 55,300 के नीचे 300 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स ये रेड कैंडल क्लोजिंग और ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा हम 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। सुज़लॉन अच्छा मोमेंटम, थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा साइडवेज का इंतज़ार करना पड़ेगा। मोस्टली जिस हिसाब से लग रहा है 80 के ऊपर जब जाएगा तब अच्छा मूव आ सकता है। IRCTC बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा है तो धीरे धीरे इसका टाइम आना चाहिए। बट क्या इसका टाइम आया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसे कुछ टाइम इसका आ सकता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार IRCTC में करना पड़ेगा। अशोक लेलैंड बहुत ही आप देख सकते हो थका हुआ स्टॉक है, तो अगर अशोक लेलैंड जैसे इसमें आप 10 साल से भी करोगे ना तो दिखेगा पैसे, बट आपको मज़ा नहीं आएगा जैसे आपको BSE में आ सकता है या डिफेंस स्टॉक्स में आ सकता है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो इसके अलावा हम 3, जो मैं हमेशा कहता हूं, 2 क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं वो 2 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ओके, एक्सपायरी है, ओके, 50 का प्रीमियम है एक्सपायरी के टाइम पे। अब अगर ऐसा है तो आप कितने का टारगेट और कितने का स्टॉप लॉस रखोगे? अब यहां पे अगर आप देखोगे 60 का या चलो 70 का प्रीमियम मीन 70 का टारगेट और 40 का स्टॉप लॉस, तो ये करोगे आप, या फिर 150 का टारगेट और 10 का स्टॉप लॉस। तो ये आप कौन सा प्रिफर करोगे मुझे कमेंट करके बताना। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सपायरी है, नॉर्मली आप 200 के प्रीमियम के साथ ट्रेड करते हो, ओके। अब एक्सपायरी में 50 का है एक लॉट, तो आप क्या करोगे? क्योंकि 200 है तो एक्सपायरी में आपको नॉर्मली एक लॉट लेते हो तो एक्सपायरी में 4 लॉट मिल सकता है, राइट।
तो आप कितने लॉट से ट्रेड करोगे? भले आपके पास कैपिटल है, आप एक लॉट से ही ट्रेड करोगे या आप 4 लॉट से एक्सपायरी में ट्रेड करोगे? क्योंकि नॉर्मली आप 200 के प्रीमियम से ट्रेड करते हो, एक्सपायरी में वही एट द मनी का 50 को मिल रहा है, तो क्या आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? ए 1 लॉट, या क्योंकि आप 200 के लेने का आपके पास कैपिटल है तो आप 4 लॉट? तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको क्लियर ही रहेगा कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रियलिस्टिकली रखना है। अब होप आपको पसंद आया रहेगा, एक्सपायरी बहुत बढ़िया हो सकती है, तो सबको शुभकामनाएं कि एक्सपायरी आपकी अच्छी खासी अच्छी जाए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।